सवाल है, इसकी गर्भ में क्या छुपा हुआ है सर? कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। बहुत सारी पॉलिसीज बनने वाली, बड़ी पॉलिसीज बनने वाली, और जिसमें सबसे ज्यादा जो सेक्टर इन्वॉल्व होंगे वो रहेगा आपका 25 में। तो शुरुआत में ही आपने देखा क्या कुछ शुरू हो गया। उसके बाद हर दिन एक नई खबर, हर दिन एक नेगेटिव न्यूज़, हर दिन एक नेगेटिव न्यूज़, जिसने देश की जनता को, लोगों को, हर एक इंसान के अंदर से ना झंझोड़ा है 2025 की घटना होगी। और उससे पहले हमने 2 महीने पहले एक वीडियो किया था, पता नहीं शायद किसी ज्योतिष ने ध्यान दिया नहीं दिया, शनि राहु कॉम्बिनेशन से डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन। इससे खराब कॉम्बिनेशन मैंने अपनी जिंदगी में, एंटायर लाइफ में नहीं देखा। सरकार थोड़ी एग्रेशन में आपको दिखेगी। श्री कृष्ण जी के ना शनि बहुत ज़्यादा उनको मानते थे, पूजते थे। तो उन्होंने एक दिन उनसे ना मिलने की इच्छा जताई कि मुझे मिलना आपसे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपसे नहीं मिलना। जून के आसपास, मिड ऑफ दिस 2026 देयर विल बिग चेंजेस, कुछ बड़ी। आपने 2-3 सेक्टर्स के बारे में भी बात करी। एक आपने रियल एस्टेट बोला। एक राशि में 1 साल रहना और 12 साल के बाद वापस उस राशि में आना बहुत बड़ा रिलीफ है। आप किसी औरत को ये बोलिए सोना बेच दे। बुजुर्ग कहते थे जो सोना होता है वो खराब समय के लिए होता है, और सबसे खराब समय क्या होता है? जब आपका सोना बिक जाए। एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का एरिया है जो कि सरकार काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रही है इसमें। तो ये यूँ 2026 में भी ऐसे ही जाता हुआ दिखेगा आपको? आम बंदे को क्या समझ आती है? राहु बदल रहा है, नक्षत्र चेंज हो रहा है, आम बंदे को समझ ही नहीं आएगा ना। तो डी कोड तो आपने करना है। तो डी कोडिंग करने वाले ही डरा रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है, इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा। ब्लंडर तो सर तब हुआ जब एक मैडम है, सो कॉल्ड ज्योतिष कहते हैं अपने आप को, बट मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया उनको देखने का कि ये लड़की, ये लेडी कर क्या रही है। शी सेड कि राखी पे लाल धागा मत बांधिए। प्लैनेट्स मूव होते हैं, हमें नहीं पता। मार्केट्स मूव होते हैं, हमें नहीं पता। 2026 में ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। हर साल कुछ लोग प्रिपेयर्ड होते हैं और कुछ लोग सरप्राइज होते हैं। 2026 में आपकी स्थिति क्या है? आप प्रिपेयर्ड हैं या आप सरप्राइज होंगे? 2026 कॉम्प्लिकेटेड है। क्या आप भी कॉम्प्लिकेटेड होना चाहते हैं या आप 2026 के लिए पहले से प्रिपेयर होना चाहते हैं? आप अपना फोकस चेंज करना चाहते हैं या फोकस्ड रहना चाहते हैं? ये आपने डिसाइड करना है। द प्राइवेट टॉक शो 2026 के पर्सपेक्टिव में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देना चाह रहा है कि आप अपने आप को रेडी रख सकें और अपने भविष्य के बारे में कुछ चीज़ें जान सकें जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, द एस्ट्रो ओपीडी के श्री सुनील गांधी, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर में से काउंट होते हैं। आज वो हमारे को बताएंगे कि 2026 हम सब लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा से हमारे शो में आने के लिए। वेलकम है आपका फिर से। थैंक यू सो मच। 2026 सर, सबके मन में सवाल है, ये इसकी गर्भ में क्या छुपा हुआ है सर? जी, तो कुछ आज इस पर दृष्टि डालिए सर। मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव के बारे में, इंडिया के पर्सपेक्टिव के बारे में, मार्केट्स, गवर्नमेंट, इन सब के बारे में एक एक करके पूछूंगा। बट एज ऑफ नाउ 2026 में क्या छुपा है हम सब के लिए, इस पर कुछ रोशनी डालें आप। कुछ भी प्रोडिक्शन करने से पहले ना एक चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कौशल जी। ये कैलेंडर चेंज हुआ है, ठीक है? कैलेंडर चेंज हो जाएगा तो डेट्स चेंज होंगी, सेशन शुरू हो जाएंगे, सरकारी, प्राइवेट, सब जगह डेट चेंज हो जाएगी, ठीक है? इतना बदलाव है, नंबर 1। नंबर 2, ये कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। ओके। बड़े इवेंट्स कब होते हैं? जब कोई बड़ा ग्रह अपनी जगह चेंज करता है, राइट? शनि चेंज हो जाए, बृहस्पति चेंज हो जाए, राहु और केतु चेंज हो जाए। जब ये चेंज होते हैं, या बृहस्पति, अब देखिए ना 2026 में जून में बृहस्पति ने अपनी जो है घर चेंज करना है। हाँ जी। जिस घर में आज की डेट में वो है, वो अच्छा घर नहीं है, वो राशि अच्छी नहीं है ओके। फॉर बृहस्पति। ये जाएंगे उच्च की राशि में जून में। वो है बड़ा चेंज, वो बदलाव है। उसके बदलाव से बहुत सारे, हर इंसान की लाइफ में ना बड़ा बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये जो कैलेंडर चेंज हुआ है, ये न्यूमरोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हमें ना एक मैसेज आया कि अब ये चेंज है। और सूर्य का, क्योंकि न्यूमरोलॉजिकली सूर्य का साल है, हाँ जी। सूर्य का काम है कि चीज़ों को डिसिप्लिन में लेके आना। सरकार क्या करती है? सरकार तो यही करती है, पॉलिसीज बनाती है। हाँ जी। पॉलिसीज बना के रन करती है उसको। अब जनता उसको किस तरह एक्सेप्ट करती है, नहीं करती है, रिटेलिएट करती है, वो बात की बातें हैं, लेकिन पॉलिसीज बनती हैं। सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। तो सूर्य को अगर हम कंसिडर करें तो ये साल मोटे मोटे अगर तौर की बात की जाए तो बहुत सारी पॉलिसीज बनने वाली, बड़ी पॉलिसीज बनने वाली, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो सेक्टर इन्वॉल्व होंगे वो रहेगा आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
ओके। उसके बाद आपका रियल एस्टेट इंडस्ट्री, उसके बाद गोल्ड इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री। ये 2-3 सेक्टर्स हैं जहाँ पे ना बहुत बड़े चेंजेस, बदलाव, पॉलिसीज बनना, बाहर की कंट्रीज का बीच में इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब आपको देखने को मिलेगा इस साल में मोटा मोटा। इन डिटेल में तो बाद में जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा ये अब आपको इस सेक्टर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। सब कुछ कहने से पहले मैं ये बता दूं कि शनि आज की डेट में पाइसिस में है, मीन राशि में है, बृहस्पति मिथुन में है, राहु और केतु सिंह और कुंभ में है, ठीक है, जिनका बदलाव अभी जाके दिसंबर में होगा। बृहस्पति चेंज कर जाएंगे जून में, और शनि अभी जाके अगले साल लास्ट में जाके कहीं चेंज होंगे। तो ये बदलाव अच्छे के लिए हो रहे हैं। अगर मैं 2024 2025 से कंपेयर करूं, 2026 के जो बदलाव जून ऑनवर्ड्स आ रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो ये बदलाव हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मतलब एक सुखद अनुभव की तरफ लेके जा रहे हैं, दुखद अनुभव की तरफ लेके जा रहे हैं? एक इंसान को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हुआ, मुझे अपने जीवन में क्या चीज़ें लेके आनी है 2026 में, क्या डिसिप्लिन लेके आने हैं, बिकॉज 1 नंबर का साल है। तो एक आम आदमी के हिसाब से एक हमारे को इजी करके थोड़ा सा बताइए। अच्छा, फेक प्रेडिक्शन देंगे, अच्छी वाली प्रेडिक्शन दें? अच्छी वाली देंगे सर, जो एक्यूरेट होगी सर वही देंगे। जो बाकी ज्योतिषी दे रहे हैं वो देंगे, दूसरी वाली नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं देंगे सर। उस पर भी आएंगे सर, आप सलाह दीजिएगा। देखिए 2026 जो है ना, ये जो कैलेंडर चेंज हुआ है, बेसिकली ये साल ना 2025 जो गया, जो 24-25 गया ना, और 25 में ना कहते हैं ना जी, कुछ अच्छा मिलना हो तो पहले इम्तिहान होता है। तो अभी जो 25 में ना समझ लो इम्तिहान था, ठीक है, और ये इम्तिहान आज से नहीं चलता आ रहा, ये 2020 से चलता आ रहा है, जब कोरोना आया था तब से चलता आ रहा है। इवन 2032 तक बहुत ज़्यादा जो रिलैक्सेशन हम नहीं कह सकते कि बदल जाएगा बहुत कुछ, 32 तक चीज़ें अभी डिस्टर्ब्ड हैं। ओके, राइट। बट अगर मोटा मोटा देखा जाए 25 से 26 थोड़ा बेटर रहेगा। 25 में तो शुरुआत में ही आपने देखा क्या कुछ शुरू हो गया, उसके बाद हर दिन एक नई खबर, हर दिन एक नेगेटिव न्यूज़, हर दिन एक नेगेटिव न्यूज़, जिसने देश की जनता को, लोगों को, हर एक इंसान के अंदर से ना झंझोड़ा है 2025 की घटनाओं ने। 2026 में ये घटनाएं इस लेवल पे नहीं होंगी। ये प्लानिंग का भी साल है, और सबसे बड़ी बात है इनिशिएट करने का साल है। जो पहले चिंता थी, ये चिंतन का साल है। तो जो पहले हमने गवाया है, हमने बहुत सारे हादसे देखे हैं 25 में, वैसे हादसे आपको इस टाइम में नहीं देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे ना कंजंक्शन हुआ था, शनि राहु का कंजंक्शन हुआ था, और उससे पहले हमने 2 महीने पहले एक वीडियो किया था कि पता नहीं शायद किसी ज्योतिष ने ध्यान दिया नहीं दिया, लेकिन शनि राहु जब कंजंक्ट हो जाएंगे तो बड़े इवेंट हो जाएंगे, और बड़े इवेंट हुए उसके बाद, वो बड़े ड्रास्टिक इवेंट है, बिकॉज शनि राहु कॉम्बिनेशन इज अ डिजास्टर्स कॉम्बिनेशन। इससे खराब कॉम्बिनेशन मैंने अपनी जिंदगी में, एंटायर लाइफ में नहीं देखा। ओके, तब वो हुआ था 2025 में हुआ था। वो पीरियड अब निकल चुका है। राहु का गोचर 1.5 साल का होता है, 18 महीने का होता है, शनि का 2.5 साल का होता है। तो वो एक सर्टन टाइम के आके ना दोनों एक दूसरे को कंजक्ट हुए थे, एक दूसरे के साथ आए थे, तो वो बड़ी घटनाओं को जो है वो उत्पन्न करते हैं। बड़ी घटनाएं हुई हैं 26 में, ऐसी बड़ी घटनाएं, बहुत बड़ी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। छिटपुट छिटपुट चलती रहेंगी, बट बहुत ज़्यादा जो पूरी दुनिया को हिला दे ऐसे नहीं है। पर पहले 2 महीने जनवरी और फरवरी चल रहा है, और फरवरी, हाँ जी, अभी भी कहूँगा ट्रैवलिंग के लिए थोड़ा सा टफ है। ओके, हाँ जी। जो पानी वाली राशि हैं, खास करके 3 राशियाँ पानी वाली जो है, इसमें कर्क है, स्कॉर्पियो है और पाइसिस है। कर्क होगी और वृश्चिक होगी और आपकी मीन। ये राशि वाले लोगों को, चंद्र राशि वाले लोगों को थोड़ा ट्रैवलिंग पे एहतियात बरतना चाहिए। हो सके तो प्लान कैंसिल करें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो जाएं, वरना ये 2 महीने टुवर्ड्स नॉर्दर्न साइड जहाँ हमारे पहाड़ होते हैं, अगर मैं इंडिया के भारत की बात करूँ तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेंगी, छोटी मोटी घटनाएं, लेकिन तकलीफ देने वाली घटनाएं। ओके, पैराग्लाइडिंग चलती है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा लोगों को ध्यान से वो करनी चाहिए। पहाड़ दरकना, पहाड़ सरकने की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मोटा मोटा चेंज जो है, हाँ इतना खराब, देखो खराब किसको बोलते हैं, शनि राहु खराब, वो कॉम्बिनेशन अब नहीं है, अब नहीं आएगा। तो उस तरह की बड़ी घटनाएं, प्लेन जाके क्रैश हो जाना सर, भारत में ये न्यूज़ बहुत रेयर है सर। हाँ जी, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। हाँ जी, कि प्लेन में वो जिंदगियां जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, अहमदाबाद का केस है, वो कितनी बड़ी घटना थी, उसने एक एक इंसान को हिलाया। एटलीस्ट वैसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी 2026 में सर। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिनेरियो, इसके ऊपर कुछ गाइड करें सर। आपको ना सरकार सख्त होती दिखेगी, फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड पॉलिसीज, ओके, ये आपको देखने को मिलेंगी।
जनता के ऊपर फोर्सफुली चीज़ों को अप्लाई कराना, ये हमने अब रूल बनाया है, इसके ऊपर आपको ऐसे ही अब करना पड़ेगा। वो आपको सख्ती थोड़ी मिलेगी, सरकार का रुख थोड़ा सख्त मिलेगा, फोर्सफुली चीज़ें होती हुई दिखेंगी आपको। सरकार थोड़ी एग्रेशन में आपको दिखेगी। एग्रेशन में इन व्हाट सेंस कि ठीक है, अब सेंटर की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं, पोल्यूशन कितना है, ठीक है, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इस तरह की कैसे पॉलिसीज बनेंगी, सख्ती से कुछ चीज़ लागू करवा देना कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, करना पड़ेगा। जैसे नितिन गडकरी जी की मैं एक वो सुन रहा था पीछे, आज से 2-3 साल पहले उनका एक बयान आया था कि आप ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं इस पे आ जाइए, वरना इतना टैक्स लगा दूंगा कि आप गाड़ी खरीद नहीं पाएंगे डीजल की। वैसे के स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। और सख्त रवैया। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में सर प्रॉस्पेरिटी स्टेबल है, 2026 में स्टेबल है, बट बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको। अच्छा। स्टेबल है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। थोड़ा हमारा रुपया थोड़ा सा है वो कमजोरी दिखेगा आपको। अच्छा। थोड़ा हमारा डॉलर के बदले हमेशा कमजोर रहा भी है, बट इस बार भी कमजोर दिखेगा आपको। हाँ, बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते, कमज़ोर है। रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगता हुआ दिखेगा बहुत ज़्यादा आपको। सरकार इसमें कुछ करेगी अच्छा। ऑटोमोबाइल में जैसे मैंने कहा उसमें आपको बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके। एंड अगर मैं पर्सन टू पर्सन बात करूं, क्योंकि हर व्यक्ति की एक व्यक्तिगत कुंडली होती है, वो प्रोडिक्शन बड़ी टफ हो जाती है देनी, लेकिन ये जो प्रोडिक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपको मैं दे रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द चार्ट ऑफ भारत, इंडिया का चार्ट, और साथ में जो 2026 की सुबह जब हुई है तब का जो कुंडली था, ये उसके ऊपर मैं आपको प्रोडिक्शन दे रहा हूँ कि कौन से ग्रह कहाँ पे थे और क्या क्या जो हैपनिंग्स हैं वो होनी है। तो रुपया थोड़ा सा अभी कमज़ोर आपको दिखेगा जी। शनि जब तक पाइसेस में है, शनि की ना एक दृष्टि है, शनि की दृष्टि कहाँ पे जा रही है, शनि की एक दृष्टि जा रही है इस वक्त 2 नंबर साइन पे। 2 नंबर साइन इज साइन ऑफ मनी, ह्यूज मनी, शुक्र का घर है ये। तो वहाँ पे एक दृष्टि है शनि की, और जब शनि की दृष्टि वहाँ श्री कृष्ण जी को के ना शनि बहुत ज़्यादा उनको मानते थे, पूजते थे। तो उन्होंने एक दिन उनसे ना मिलने की इच्छा जताई कि मुझे मिलना आपसे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे आपका सिर्फ ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आपकी प्रेजेंस नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे प्रेजेंस इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज आपकी प्रेजेंस भी बड़ी दुखदाई है, आपकी दृष्टि भी बहुत दुखदाई है, बिल्कुल तकलीफ देती है। तो आप जहाँ हैं वहाँ से मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे देखना भी नहीं है आपको, ना मुझे देखिए आप। सिमिलरली शनि की दृष्टि है 2 नंबर साइन के ऊपर। 2 नंबर साइन है साइन ऑफ ह्यूज मनी, पैसा। तो जब तक ये शनि की दृष्टि इस पे है, पैसा कमजोर दिखेगा आपको। और ये कब तक है सर ये दृष्टि? अभी 2027 के लास्ट तक रहेंगे, अभी तो टाइम है काफ़ी, क्योंकि जब शनि निकलने वाले होंगे, निकलने से 3-4-5 महीने पहले ही उसका प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। तो ये तब तक 27 पूरा जाएगा जी, भी मोटा मोटा। हाँ जी, तो मान के चलो जब तक शनि इसको देख रहे हैं तीसरी दृष्टि शनि की हमेशा बहुत टफ रहती है। ओके। पूरा काम करती है, टफ रहती है। तो जब तक 2 नंबर साइन के ऊपर, शुक्र के ऊपर इसकी दृष्टि है, तब तक पैसा कमज़ोर आपको दिखेगा, खास करके मैं भारत की बात करूँ तो 2026 में थोड़ा पैसे को लेके सजग ही रहें। सजग रहें, इन्वेस्टमेंट्स बहुत ध्यान से करनी है। आगे चलते बताता हूँ आपको कौन से महीने हैं जो बहुत खास हैं। यहाँ पे आपको भावुक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना कि आप पैसा लगा दो। ये 2-3 मैंने कैलकुलेशन करके निकाले हुए हैं कि ये वाले महीने थोड़े से टफ रहेंगे, बताता हूँ आगे आपको। इंडिया की गवर्नेंस पे सर आपने बताया कि ये साल पॉलिसी मेकिंग का साल है और पॉलिसीज़ इम्पोज होंगी आम जनता पे जी। बट हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ या मैं स्टेट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नेंस को लेके हमारी जो लीडरशिप है उस लीडरशिप का क्या रवैया रहने वाला है? लीडरशिप का, लीडर के पीछे नाम ही लीडर है, पहली बात, ठीक है। और ये लीडरशिप अब आपको दिखेगी, यही मैं कह रहा हूँ कि जो लीडरशिप का रवैया है वो आपको सख्त दिखेगा। खासकर मैं स्टेट टू स्टेट की बात नहीं करूँगा, क्योंकि हर स्टेट का ना अपना एक कुंडली है। हर स्टेट का जब वो रीजन हुआ, जब वो बना, उसकी कुंडली अलग है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल लेवल पे इंडिया की कुंडली के ऊपर बात कर रहे हैं, और बात जब सेंटर की हो रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की हो रही है, तो सीधा सीधा बात है कि लीडरशिप आपको प्रभावी होती दिखेगी, ठीक है। एंड बदलाव भी है। मिड ऑफ जून के आसपास, मिड ऑफ दिस 2026 देयर विल बिग चेंजेस। कुछ बड़ी सीटें बदलती हुई दिखेंगी आपको, बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे बड़े लेवल पे, जिसका इम्पैक्ट आपको भी पड़ेगा, हमें पड़ेगा, आम जनता को भी पड़ेगा। तो वो एक चेंजेस जून के ऑनवर्ड्स है तो अच्छे हैं, बट आपको देखने को मिलेंगे जरूर। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया सर, जून 2026 से आम जनता के ऊपर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा, तो ये जून से ही स्टार्ट होगा या इसके सिम्टम्स हमारे को पहले से दिखने शुरू हो जाएंगे? सिम्टम्स आपको
2-3 महीने पहले दिखने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इम्पैक्ट सही से आना शुरू हो जाएगा 2 जून के बाद। 2 जून के बाद 2 से। जून के बाद जैसे ही बृहस्पति की राशि चेंज होगी, देखो कोई भी ग्रह जब चेंज होता है ना, उसका ना इम्पैक्ट आना थोड़ा शुरू हो जाता है। आपके घर में किसी आपके गेस्ट ने आना हो तो तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है, हमारा घर का माहौल चेंज हो जाता है, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खिलाना है, कैसे होस्टिंग करनी है, सब कुछ हम पहले शुरू कर देते हैं। सिमिलरली जब एक राशि से दूसरी राशि में कोई ग्रह जाना होता है तो उसका इम्पैक्ट पहले से आपको देखना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही वो गेस्ट एंटर करेगा, यानी कि जैसे ही वो अपने घर में एंटर करेंगे, और सबसे बड़ी बात है बृहस्पति की कर्क राशि जो है एग्जॉल्टेड राशि है, उच्च की राशि है। यहाँ पे बृहस्पति कंफर्टेबल है बिकॉज इमोशंस की राशि है ना, तो बृहस्पति वहाँ आ रहे हैं। बृहस्पति रिलीजियस है, पॉलिसीज, रिलीजियस पॉलिसीज बृहस्पति इसको रूल करते हैं, और रिलीजियस पॉलिसीज को रूल करते हैं, जा रहे हैं इमोशंस के घर में। अब आपको कुछ हद तक हमारे जो बड़े लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो फोर्सफुली वो तो है ही हैं, बट भावात्मक और भावुक ऐलान भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति का वहाँ जाना किसी न किसी तरीके से बड़े लीडर को भावुक भी बनाता है। ओके। तो वो ऐसे बयान आना वो आपको देखने को मिलेंगे। प्लस उच्च की राशि होने से कुछ चीज़ें अच्छी भी सुनने को मिलेंगी, रिलीफ मिलेगा। कोई चीज़ बड़े सालों से चलती आ रही है उसको ब्रेक डाउन करके नई पॉलिसी बनाना। अभी रिसेंटली एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिला, आपने देखा कि सुना भी होगा, देखा भी होगा कि ये जो 15 साल वाली पॉलिसी थी, हाँ जी सर, व्हीकल की, पुराने व्हीकल जो एक्ट, है हाँ जी। वो अब चल सकते हैं, बट बशर्ते कि वो फिट होनी चाहिए, हाँ, फिटनेस सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट उनका प्रॉपर होना जी चाहिए, बिल्कुल। तो वो चल सकते हैं। तो इट्स अ ह्यूज रिलीफ, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। हाँ, उनका कंडीशन रखा गया कि इस साल के बाद के व्हीकल हैं उनकी बात की जा रही है, बट ये एक बड़ा रिलीफ था। जो दड़ा गाड़ियाँ बिक रही थी, सस्ते में बिक रही थी, अब वो थोड़ा हॉल्ट हो गया। ठीक है, अब वो चीज़ चल सकती है, 15 साल के बाद भी चल सकती है, लेकिन फिटनेस चाहिए। तो वो एक जनता के लिए ना एक बड़ा रिलीफ था। इस तरह के बड़े रिलीफ के पैकेजेस ओके। जून ऑनवर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे लोगों के लिए, सीधा सीधा जनता पे प्रभाव होगा उसका। 2026 में इंडिया की पोजीशन ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, अगर हम पिछले 6 साल का सिनेरियो एक असेस करें, इंडिया एक बहुत प्रेशर के दौर से गुजर रहा है, बिकॉज इंडिया एक स्वीट स्पॉट के दायरे में है। वी आर ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट पेस। हमारा यूथ बहुत टैलेंटेड है जो अदर इकोनॉमीज़ को रन कर रहा है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हमारी इकोनॉमी को हिलाने की कोशिश करी जा रही है अलग अलग माध्यम से। कभी वो किसान आंदोलन है, या कभी वो कोई और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ एजिटेशन के रूप में काफ़ी बड़ा रूप ले लेते हैं। तो हमारा स्टैंड क्या है और हमारी स्टेबिलिटी आपको 2026 में कैसे दिख रही है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से इंडिया की? 2026 जो है भारत के लिए बदलाव का समय है। पहली बात, जैसे मैंने कहा पॉलिसीज कुछ बनेंगी, कुछ चेंज होंगी, बट अगर हम देखें ग्लोबली तो हमारे भारत का स्टैंड एवरेज रहने वाला है। बहुत अच्छा नहीं होने वाला, बहुत टॉप पे नहीं जाने वाले, बहुत बढ़िया नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी फिलहाल कुछ नहीं है। 2028 में देयर इज़ अ बिग चेंज। 2028 में बड़ा चेंज है जहाँ पे भारत का नाम दोबारा से बहुत अच्छे लेवल पे उठना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये 26 और 27 है, जब तक शनि सेम राशि में है तब तक कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को नहीं मिलेगा। हम कहें कि बहुत बड़ा बढ़िया कुछ कर दिया सरकार ने और हमारा नाम फिर ऊपर से, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अभी एक आधे महीने में आप देखिएगा, आज हम जनवरी में शूट कर रहे हैं, ये स्टार्ट में ही एक आधे महीने में ही कोई ऐसा स्टेटमेंट निकल के आएगा, बेइज्जती वाला काम हो जाएगा। अच्छा। कोई बड़े दिग्गज लीडर की तरफ से कोई ऐसी स्टेटमेंट आना, मैंने पहले भी ये कहा था, उसके 2 दिन बाद भी एक स्टेटमेंट आई, तो अभी भी ये वो टाइम गुजरा नहीं है। अभी जिस मंत्री ने कहा, जो उसकी स्टेटमेंट आई, बड़ी बेइज्जती वाली स्टेटमेंट थी, और उसका कोई पुराना केस निकल के सामने आया और उसकी वजह से बड़ी किरकिरी हुई। अभी वो खतरा टला नहीं है। अभी उससे भी बड़े मंत्री का अभी स्टेटमेंट सामने आने वाला है, विद इन 2 मंथ्स में आप देखने को मिलेगा, फरवरी के आसपास, जनवरी फरवरी के आसपास। हाँ जी, कुछ ऐसा मुंह से निकलना या कोई ऐसा केस रीओपन होना जिससे किरकिरी हो सकती है किसी बड़े मंत्री की 2 महीने के अंदर अंदर। सो हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी तो सारा आपने कंफर्म कर दी, हिंदुस्तान की स्टेबिलिटी है, बट अभी आज की डेट में हमारे जो मल्टीपल सेक्टर्स, अब हम आते हैं हिंदुस्तान से आगे बढ़ते हैं, सेक्टर्स स्पेसिफिक अगर हम बात करें, आपने 2-3 सेक्टर्स के बारे में भी बात करी। एक आपने रियल एस्टेट बोला,
एक आपने मेटल्स के सेक्टर के बारे में बोला, तीसरा आपने ऑटोमोबाइल के सेक्टर के बारे में बोला। सेक्टर बाय सेक्टर हमारे को परफॉर्मेंस कैसी होती हुई दिख रही है? पिछले 3 साल से हम रियल एस्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें, देयर हैज़ बीन अ ट्रमेंडस सक्सेस थैंक्स टू मिस्टर नितिन गडकरी, जिन्होंने सड़कें गांव देहात तक पहुंचा दी, जिसकी वजह से कमर्शियल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हुई है। हिंदुस्तान एक कंजम्पशन ओरिएंटेड मार्केट है, तो ऑटोमोबाइल भी एक बहुत ज़बरदस्त कंजम्पशन करी जा रही है। तो ये सेक्टर्स का ग्रोथ चार्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा? एफएमसीजी, प्रोडक्शन सेक्टर? 2-3 सेक्टर्स हैं जिसमें मैंने पहले भी बात की। एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर तो है ही है, एफएमसीजी की बात कर रहे हैं, ये भी ग्रो करेगा। प्लस हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, बड़े चेंजेस हैं, बड़ी पॉलिसीज आएंगी। सरकार लोगों के हित में कुछ अच्छे फैसले करेगी, क्योंकि 6 नंबर साइन ऑफ दस ट्रीटमेंट्स, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिकल पॉलिसीज़, ये बड़ी राहत आम लोगों के लिए। कोई बीमा पॉलिसी दे दी जाए आम जनता को, और वो भी बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी कि आपका क्या इनकम है क्या नहीं है, आप इस दायरे में अब कवर हो, आपका परिवार, वो उसको ये पॉलिसी दी जाएगी कि आप भी कवर्ड हो, आपकी फैमिली भी कवर्ड है इलाज हेल्थ के लिए। मतलब हेल्थ सेक्टर में ना आपको आम जनता के लिए कुछ रिलीफ देखने को है, एंड ये रिलीफ आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आम जनता को भी मिलेगा, सबको मिलेगा, छोटे मंत्री को मिलेगा, संतरी को मिलेगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आपको बृहस्पति के गोचर के दौरान मिलेगा। सरकार की तरफ से कोई बड़ा रिलीफ, बड़ा पैकेज हेल्थ को लेके आम जनता को दिया जाएगा। ये एक प्लस पॉइंट है इसके अंदर। ये इंडस्ट्री बड़ा बूम करने वाली है, ये इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने वाली है, और इसी के चलते बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो भारत में निवेश करती हुई दिखेंगी आपको। ओके, तो ये एक बड़ा चीज है, बड़ा बदलाव है, पॉजिटिव साइड, एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव साइन है। उसी जब कोई भी बड़ी कंपनी जब किसी जगह पे काम करने जाती है, तो नेचुरल सी बात है, कुछ नौकरियां बढ़ती हैं, बेरोजगारी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, एम्पावरमेंट मिलता है, तो वो एक रिलीफ है। क्योंकि बृहस्पति 12 साल के बाद बदलते हैं जी। बृहस्पति का चेंज 12 साल, एक राशि में 1 साल रहना और 12 साल के बाद वापस उस राशि में आना, बहुत बड़ा रिलीफ है, काफ़ी बड़ा रिलीफ है। तो बृहस्पति जब एग्जॉल्टेड हो जाते हैं तो बड़ा आम जनता को, और सबसे बड़ी बात, आम जनता क्यों? आम जनता इसलिए बिकॉज जो 4 नंबर साइन है ये जनता का साइन, ओके, 7 नंबर साइन जनता का साइन है। तो जब जनता के साइन में एक बड़ा रिलीजियस प्लेनेट, बृहस्पति किसी का नुकसान नहीं करते, उनसे नुकसान होता ही नहीं है। वो गाली भी निकालेंगे ना तो भी आपका फायदा करवा देगी। क्यों? सोने का डंडा हाथ में है। पिता के हाथ में क्या होता है? कौन सा डंडा है? क्या वो पिटाई करने वाला डंडा है? नहीं, कि मैं मार मार के तेरी जान निकाल दूंगा? नहीं, उनके हाथ में सुधारने वाला डंडा है, अच्छा करने वाला डंडा है। अगर बाप ने अगर डंडा उठाया है तो वो उसका फ्यूचर सेव कर देगा। बिल्कुल ठीक है। अगर बाहर का कोई इंसान डंडा उठा के मारेगा तो वो डैमेज करेगा। पिता का डंडा, माँ के हाथ से उठाई हुई चप्पल, ये फ्यूचर सुधार देगी आपका। तो ये वो जो बृहस्पति जा रहे हैं ना कर्क में, सोने का डंडा लेके जा रहे हैं कर्क में, ओके, जनता की राशि में जा रहे हैं, ओके, इट्स अ बिग रिलीफ। ये अच्छी न्यूज़ है, बढ़िया न्यूज़ है, और आम लोगों को इसका फायदा होता ग्लोबली दिखेगा ही दिखेगा। एक सर मेरे घर से एक सवाल सर। हाँ जी। सोने और चांदी का क्या हो रहा है सर 2026 में? सर जब दोनों चीज़ों की बात करते हैं जी, चांदी बृहस्पति के चेंज होने से स्टेबल भी हो जाएगी, क्रैश भी आएगा इसमें। इन्वेस्टमेंट करनी है तो लंबी। ओके, सोने की अगर बात करूं तो सोना अभी जंप हुआ, अब फिर स्टैग्नेट हो जाएगा, फिर रुक जाएगा। जून के आसपास, जून के जैसे जून क्रॉस करेंगे, गोल्ड फिर अप हो जाएगा। आपको मैं एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं आज, जी सर, सन 2030 तक गोल्ड आज जिस रेट में है डबल रेट में मिलेगा आपको। अच्छा सर, गोल्ड बहुत जंप करेगा, क्योंकि बृहस्पति कर्क, उसके बाद सिंह साइन के अंदर, फिर 6 नंबर साइन, थोड़ा एंटी साइन है उनका, फिर 7 नंबर में, 7 नंबर साइन दुश्मन नहीं है, फिर अष्टम में, राइट। तो ये जो बृहस्पति जब बदलेंगे तो गोल्ड को जंप देंगे। तो गोल्ड मार्केट जो है एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाए ना, गोल्ड की जो मार्केट है ना, हम सीधा सीधा कैलकुलेशन करते हैं सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ। और जब गोल्ड जंप करता है या गोल्ड नीचे होता है तो बृहस्पति की पोजीशन हिलती है, तो गोल्ड ऊपर नीचे आपको देखने को मिलेगा। ये बढ़ जाएगा या नीचे हो जाएगा। अभी जो आने वाला टाइम है, ये टाइम अभी भी कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा था, 6 महीने पहले भी कहा था, 2 महीने पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट है, फ़ायदा देके जाएंगे। जिन्होंने 6 महीने पहले बात सुनी थी आज फ़ायदा समझ रहे हैं। वो तब रेट था आई थिंक 1.50 के आसपास, 60-65 के आसपास था शायद। आज का रेट देखिए आप क्या जा रहा है, 140। अगर 22 कैरेट की बात करें तो वो कहाँ पहुँच गया, 1.40 के आसपास, राइट।
तो मतलब इट्स लाइक ये चेंजेस आप देखिए कैसे हैं। पर एक चीज़ मैंने आपकी और सुनी थी सर अभी पीछे, आपने कहा सोने की इमोशनल वैल्यू है हमारे लिए। देखिए कौशल जी, जब मैंने होश संभाला अपना, जब मुझे समझ आनी शुरू हुई, तब और आज बड़े लोगों से मिलना हुआ, बड़े टॉप जो शॉट्स हैं भारत के विदेश के, सबसे मिलना हुआ। नटशेल, कुछ ज़िंदगी के नटशेल निकाले, कुछ ज़िंदगी के मैंने ना नटशेल निकाले। पहला ये है कि ये जो गोल्ड, जो आपका क्वेश्चन आपने पूछा अभी, सोना जज्बात है हमारे भारतीयों के लिए। वो मैंने कहा मेटल है, लोगों के लिए मेटल होगा, बाहर के देशों के लिए मेटल होगा, किसी और कंट्री के लिए वो मेटल है। मेरे लिए, मेरे भारत के लोगों के लिए, आपके लिए ये जज्बात हैं, इमोशंस हैं, ये धरोहर है। और ये कब कैसे होती है? मेरी माँ ने मेरी पत्नी को दिया, मेरी पत्नी आगे अपने बच्चों को, वो बच्चे आगे बच्चों को। ये कब से सदियों से जो मैटर चलता आ रहा है। एक माँ ने ना अपने बच्चे को आज से 100 साल पहले थोड़ा सा सोना दिया, ठीक, थोड़ा सा गोल्ड दिया, और एक दूसरी माँ ने अपने बच्चे को थोड़े से पैसे दिए। ये बहुत बड़े कोई है मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी बात सुना रहा हूँ आपको। ओके। 100 साल के बाद उसका जो गोल्ड था वो कहाँ कहाँ पहुँच गया, और जो पैसे दिए थे माँ ने, वो पैसे खर्च हो गए। ख़त्म हो गया। सीधी सी बात है। वैल्यू बढ़ा, इमोशंस हैं। आप किसी औरत को ये बोलिए कि सोना बेच दे, सर आपको पता है सबसे खराब बात जो है, बीइंग इनटू दिस कंट्री, हमारे भारत में सबसे खराब और सबसे खराब समय किसको कहा जाता है? बुजुर्ग कहते थे जो सोना होता है वो खराब समय के लिए होता है, ठीक है। और सबसे खराब समय क्या होता है? जब आपका सोना बिक जाए, ठीक है। कंपनीज आ गई, कंपनीज ने आके इमोशंस के साथ किया, उन्होंने लेन देन किया, ठीक है, उसका उसका व्यापार किया, सोना हमें दो, हमसे पैसा लो, ठीक है। जब कोई औरत अपना सोना निकाल के गिरवी रख रही होती है या सेल कर रही होती है, उस टाइम पे उसकी कंडीशन मरने से बदतर होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। गोल्ड जज्बात है, वो पैसा, कोई औरत गोल्ड नहीं बेचती। कोई किसी नहीं से पूछ के बेचती, किसी से पूछ के देख लीजिए, आपके नीचे इस शो के नीचे कमेंट्स आएंगे, हाँ जी सर। आप किसी से पूछ के देख लीजिए, कोई औरत अपनी खुशी से सोना नहीं बेचेगी। नहीं बेचती सर। उसको, उसने ये भी नहीं अच्छा, आप और मैं बात कर रहे हैं कि हमें आज सोना लेना चाहिए, कल को हमें फायदा होगा। यकीन नहीं मानिएगा, कोई पैसा सोना गोल्ड बेच के खुशी नहीं है। कोई मर्द जात जो है ना, वो कहेगी बेच दो कोई बात नहीं। किसी औरत से पूछ के देखिए, कभी नहीं बेचेंगी। कभी नहीं बेचती। वो उसको ऑप्शन दी जाए ना कि ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहेगी मुझे गोल्ड नहीं बेचना, बाकी दूसरा ऑप्शन देख लो आप। गोल्ड नहीं बेचना, बिकॉज जज्बात है। बिल्कुल ठीक है। वो कब से धरोहर चलती आ रही है। और वो जो इसीलिए सोने का वैल्यू ज़्यादा है। इसलिए जब सोने की बात आप करते हैं तो आप किसी औरत से बात कीजिए, उसके फेस पे एक हंसी आ जाती है, खुशी आ जाती है कि हाँ दिस इज़ राइट, क्योंकि वो मेरे लिए जज्बात है। चांदी भी सेम है, चांदी भी धरोहर है, कब से चलती आ रही है। ये दोनों मेटल्स ऐसे हैं ना, देखो लोहे से किसी को कोई प्यार नहीं है, ठीक है, शनि है ना, किसी से कोई प्यार नहीं है, वो बेसिक चीज़ों के लिए काम आता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और बड़ा कुछ है, इंडस्ट्री बनती है, AC, ये वो फ्रिज, TV, उसके लिए काम आता है, ठीक है, उससे हमारे जज्बात नहीं जुड़े हुए। और वैसे भी शनि बहुत प्रैक्टिकल है। बृहस्पति इज इमोशंस, कर्क साइन चंद्रमा इज इमोशन, तो गोल्ड और चांदी इमोशन है। बड़ी सीधी सी बात है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आगे भी बढ़ेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं, रेट बढ़ेगा इसका। अभी जैसे सर आपने मेंशन किया 2026 का ऐसा साल है जिसमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने हैं। तो ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस एट टाइम्स आज की डेट में जो हमारा यूथ है बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या किसी चीज़ से हम संबंधित इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है ये इम्पल्सिव डिसीजंस कब तक होल्ड करने चाहिए, या ऐसा कौन सा पीरियड है कि आप अपनी इम्पल्सनेस को होल्ड करके रखें, और व्हाट इज़ द राइट पीरियड कि हाँ यहाँ से आपका सही समय शुरू होता है और आप उस टाइम पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक ग्रोथ पीरियड या एक अच्छा पीरियड जो सर मैंने ना ये कुछ कैलकुलेशंस की थी, जी जिसमें ना मार्च अप्रैल का महीना अंधाधुंध पैसा लगाने का नहीं है, खास करके रियल एस्टेट में और ऑटोमोबाइल में। अगर शेयर खरीदने हो किसी ने डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ लेना हो इसमें, तो ये 2 सेक्टर जो है ना खास करके, और ये 2 महीने जो हैं, ये मार्च और अप्रैल, ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं है। ओके एक मार्च अप्रैल और एक सितंबर और नवंबर, ओके सर, ठीक है, सितंबर और नवंबर, ये 2 महीने हैं फाइनेंशियली अस्थिरता दिख रही है। अंधाधुंध यहाँ पैसा नहीं लगाना, चाहे कोई भी राशि हो, चाहे कोई भी आपका लगन हो। ये 4 महीने थोड़ा सा पैसा सोच समझ के लगाइए, रादर मैं कहता हूँ ना ही लगाइए, बैठ जाइए, वेट कर लीजिए, निकल दीजिए इस पीरियड को, उसके बाद लगाइए पैसा। कुछ
करियर्स के बारे में बताइए सर, कि सेक्टर स्पेसिफिक हमें एस्ट्रोलॉजिकली कौन सी स्किल्स फेवर करती हैं 2026 में, कि जिसमें हम अपना करियर ग्रो कर सकते हैं। मतलब 2026 किन स्किल्स को प्रमोट कराता है, जैसे कि सन का साल है जैसा आपने कहा। सर एजुकेशन सेक्टर, कंसल्टिंग सेक्टर, ओके, एजुकेशन में भी हेल्थ सेक्टर को खास करके मैं फोकस करूंगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है, हेल्थ सेक्टर है, फूड इंडस्ट्री है। ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे करियर बनाने में बहुत फ़ायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा आगे जाके। आज मैं कह रहा हूँ जो कर लेंगे 2027 में 28 में इनको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। बेसिकली कंजम्पशन ओरिएंटेड सेक्टर्स की ही आप बात कर रहे हैं। जो हिंदुस्तान में हमारी आबादी इतनी है, सब कुछ कंज्यूम हो जाने सब वाला कुछ है। कंज्यूम होने वाला है जी, बिल्कुल। लॉ के अंदर कुछ करना चाहें, कानून के अंदर आप कुछ करना चाहें, कुछ सीख सकते हैं, कर लीजिए। एस्थेटिक्स के अंदर, स्किन इंडस्ट्री जो हमारी है उसके अंदर कुछ सीखना चाहें, आप सीख सकते हैं। कोर्स करना चाहें, कर सकते हैं। इसका वैल्यू मिलेगा आगे जाके जी। हमने एक ट्रेंड लाइन देखी है सर, पिछले कुछ एक सालों में हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा यूथ 12वीं के बाद विदेशों में पढ़ने चला जाता है। हम एक्चुअली सर्व कर रहे हैं दूसरी इकोनॉमीज़ को। यूके के डॉक्टर्स उठा के देख लीजिए, यूएस के आईटी प्रोफेशनल्स उठा के देख लीजिए, 10 में से 8 हिंदुस्तानी मिलेंगे आपको। तो हम 2026 ऑनवर्ड्स भी हम सब यही ट्रेंड फॉलो करने वाले हैं, या हिंदुस्तान को ही लेके अब हम यहीं पे होल्ड करेंगे? बिकॉज आपने कहा काफ़ी रिफॉर्म्स होने वाले हैं। एजुकेशन सेक्टर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का एरिया है जो कि सरकार काफ़ी सीरियसली कंसिडर कर रही है अभी इसको। तो ये यूथ 2026 में भी ऐसा ही जाता हुआ दिखेगा आपको? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ सर, मेरी बेटी भी यूएस में पढ़ती है। बात ऐसी है कि हम कोई जगह क्यों छोड़ते हैं, हम क्यों इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें ना इनसिक्योरिटी फील हो रही होती है। आज लोगों को लग रहा है कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इंसान की नीयत होनी चाहिए, नीति हेल्प करती है। इंसान की कुंडली मजबूत होनी चाहिए, वो अपने घर पे बैठ के ही इनकम जनरेट कर सकता है। ग्लोबल अगर या यूनिवर्सल अगर व्यू की आप बात कर रहे हैं तो जैसा चल रहा है वैसे ही चल रहा है, बड़ा बदलाव नहीं है। लोगों को ना भागने की जरूरत नहीं है। क्यों भागने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सरकार कुछ पॉलिसीज बनाएगी, उससे सबको नुकसान थोड़ी होगा, फायदा भी तो होगा, बहुत लोगों को फायदा होगा। जून के बाद सुधार, जो आप सुधार ना आपको ग्लोबल लेवल पे प्लस छवि थोड़ी सी अच्छी होती है दिखेगी। तो भागने की जरूरत नहीं है। अपने देश के अंदर बैठ के कुछ अच्छा करना चाहें हम कर सकते हैं। अब फिर कहूँगा कि व्यक्तिगत तरीके से कुंडलियों में फ़र्क होता है, लेकिन बड़ी बड़ी अगर बात करूँ तो भारत में कुछ चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। जून के बाद चीज़ें सुधरेंगी और अपना देश छोड़ने की, भागने की ज़रूरत नहीं है। अपने देश में बहुत कुछ है, बड़े रिसोर्सेज हैं। बस लोगों को एक भेड़ चाल शुरू हुई है कि भागो बाहर। सर बाहर का वैल्यू देखा आपने? मैं जाता रहता हूँ कंट्री से बाहर, मैं देखता हूँ वहाँ का हालात क्या है। वहाँ सब कुछ है, वहाँ चैन नहीं है। वहाँ पे सब कुछ होने के बावजूद चैन नहीं है, और वो भाग रहे हैं कि हमें चैन लेने के लिए भारत वापस चले जाएं। अब आने वाले टाइम पे चैन भी है, फाइनेंसेस भी हैं, रास्ते भी खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी और फ़ायदा भी मिलेगा। तो जो मेरा एनालिसिस है कि जनता को बाहर भागने की, जनता की राशि में बृहस्पति आ रहे हैं, न्याय जो हो रहा था वो न्याय में बदलेगा ना। तो वो जो चीज़ें हमें हक की चीज़ें हैं वो मिलेंगी। माँ की गोद में, माँ की जो गोद होती है ना, सबसे सिक्योर होती है, सबसे सेफ होती है। बृहस्पति वहाँ आ रहे हैं, ओके, लैप ऑफ मदर। तो आप देख लीजिए कि बहुत बदलाव, अच्छा बदलाव है। तो कोई भागने की जरूरत तो है ही नहीं है। अपने देश में रहिए, अपने देश से ऊपर। मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी सर, आपने भी घूमी होंगी। हाँ जी सर। ठीक है, नटशल तो यही निकला कि यहाँ से अपने देश जैसा कुछ अपने नहीं देश है। जैसा कोई देश कोई नहीं नहीं है। है। जितना मर्जी आप जहाँ मर्जी भाग जाओ, Agree, जहाँ मर्जी चक्कर लगाओ, अपने देश जैसा देश है ही नहीं। अब लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे पॉलिटिक्स ऐसी है वैसी है, फिर भी आप चैन से रह रहे हैं, फिर भी आप चैन से रह रहे हैं। अगर आप बाहर के हालात देखें ना, मैं मिलता हूँ लोगों को, लोग रोते हैं। अभी एक पीछे 3-4 दिन पहले कंसल्टेशन ले रहा था बंदा, क्या कह रहा है कि सर मुझे ना, वो था उस कंट्री में, कनाडा में था वो, तो पीआर है वहाँ का। कहता नहीं सर मुझे वहाँ पे नहीं रहना, मुझे अपने बच्चे का जो है ना अपब्रिंगिंग भारत के साथ करनी है, मुझे जड़ों के साथ जोड़ना उसको। ये एक केस में सुना रहा हूँ, ऐसे बड़े सारे केसेस हो रहे हैं जिसमें ना लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कोई रास्ता मिल जाए, कोई इनकम सोर्स बन जाए, हम वापस आ जाएँ, वापस आना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो वार्मथ है वो वार्मथ कहीं नहीं है। और तो माँ की गोद में हमेशा वार्मथ होती है सर। तो अपने भारत जैसा कोई देश मैंने नहीं देखा। एक सर, एक आम जनता का सवाल, मतलब एस्ट्रोलॉजी आपको एक राइट पाथ दिखाती है या एस्ट्रोलॉजी आपको डराती है? ये मेरे मन में सवाल क्यों है सर, मैं आपको बताऊं। आज की डेट में बहुत सारी रील्स, बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी एप्स, तो वो डराती ज़्यादा हैं रादर देन सही पाथ दिखाने के। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ।
तो ये क्या है सर, और क्या हो रहा है? हमें डराया जा रहा है, हमें सही रास्ता दिखाया जा रहा है? इस पे कुछ रोशनी डालिए सर। 90% आज की डेट में डराया जा रहा है। हमारा ना एक ग्रुप है जहाँ जब हम सीख रहे थे, एक बैंकर है मेरे फ्रेंड है, एक एडवोकेट है एंड एक डॉक्टर है, ठीक है, चौथा मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है। हम चारों अलग अलग फील्ड से हैं, चारों एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। 2005-6 से सीखना शुरू किया, करते आ रहे। आज भी जब हम कई बार ना हंसते हैं ना, मतलब मिलते हैं ना, तो हंसते हैं हम कि चल क्या रहा है। देश में, हमारे देश में कुछ 2-3 लेडीज़ हैं और कुछ चंद बंदे हैं जो लिटरली, क्योंकि देखो ये जो सोशल मीडिया ना सर, एक मोबाइल के अंदर आप मोबाइल खरीदिए, क्या ना, एक 10,000 का मोबाइल खरीद लीजिए, उस पर आप सोशल मीडिया का कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फिर उस पर आप अपने घर पे बैठे बैठे वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए। फ्री में है सब कुछ, है ना। जनता को वर्ग लाना, जैसे मेरे वर्ग ला लो। चलो इसमें ज़्यादा ना जाते हुए, 90% डराया जा रहा है। ज्योतिष डराने के काम नहीं आता सर, इट्स अ कंसल्टेशंस एंड कंसल्टिंग टूल, कि आपकी ज़िंदगी में ना ट्रबल चल रही हैं, हर लाइफ की, हर इंसान की। देखो अभी ना एक चैनल है बड़े फेमस, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ। प्रोफेसर हो करके ना एक लड़का है, जयपुर से है, तो वो बड़ी वीडियोस बना, उसने एक वीडियो डाला भी कि बात उसकी बिल्कुल सही थी, मैंने खुद के साथ रिलेट की। कहता जब हम ना पढ़ रहे थे ना, तो हम ज़्यादा सोर्सेज होते नहीं थे, मोबाइल तो थे नहीं, न्यूज़पेपर घर पे आता था, तो वो एक कॉलम आता था जहाँ पे बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, उनकी फोटोज आती थी, तो हमें लगता था कि वाह ज़िंदगी तो इनकी है, कमाल हो गई है। कहता नहीं, जैसे जैसे मैं बड़े लोगों से मिलना हुआ, नाम हुआ, पहचान हुई, सिमिलरली हमारा भी जैसे नाम हुआ, पहचान हुई, सबको मिलते गए, बड़े बड़े बिग शॉट्स को मिले, बड़े बड़े तोप हैं उनको मिले, प्राइवेट जेट्स वाले हैं उनको मिले, तो कहता सबकी लगी पड़ी है। और वो सही कहा उसने भी, सबकी लगी पड़ी है, कोई वो अंदर से खुश नहीं है। सोशल मीडिया पे दिखाने वाले हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम बहुत खुश हैं, ये है, हमारी इनकम ये है, सबकी लगी पड़ी है, और एक्चुअली में सबकी लगी पड़ी है, सच्चाई है। तो बात ये है कि ये जो ज्योतिष है ना, ज्योतिष, आपको ट्रबल है, मुझे ट्रबल है, मैं जाऊंगा वहाँ पे, मुझे एक ना ऐसा इंसान चाहिए जो ना कंसल्टेंट के रूप में मेरी हेल्प करे। वो डराए ना, मैक्सिमम डराया जाता है। डराया क्यों जाता है? जब तक मैं आपको शनि का वहम, शनि सबसे बढ़िया टूल है डराने के लिए, और दूसरा है राहु। राहु से ये दो टूल ऐसे हैं, दो ऐसे ग्रह हैं जिसको, जो आते ही काम डराने के हैं। इसका एनालिसिस सबके पास है नहीं है, सबने इसको पढ़ा नहीं है। सबको चार बातें जानते हैं, शनि ये है, शनि वो है, शनि कर्मेश है, शनि फल देते हैं, लेकिन काम वही कर रहे हैं, वो डराने का ही काम कर रहे हैं, और डराने के काम ही आते हैं। और सामने वाला इंसान हाथ पर ठंडे हो जाते हैं कि शनि की दशा आने वाली, अब क्या होगा, शनि का कंटक, शनि हो जाएंगे, शनि मेरा ढेया लग जाएगा, शनि की 7.5 लग जाएगी, मेरे साथ क्या हो जाएगा, राहु मेरी लगन में आ रहे हैं, राहु का अब वहाँ पे राशि चेंज हो रहा है, क्या होगा, राहु का ये नक्षत्र चेंज हो रहा है, तो अब क्या होगा। वो डराने के काम आते हैं। आम बंदे को क्या समझ आती है, राहु बदल रहा है, नक्षत्र चेंज हो रहा है, आम बंदे को समझ नहीं आएगा ना, तो डीकोड तो आपने करना हाँ है, जी। तो डीकोडिंग करने वाले ही डरा रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है सर, इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा। आज आप किसी का फायदा उठा रहे हो, ठीक है, कल आज आप किसी से पैसे हट के उसका फायदा उठा रहे हो, कल उस चेयर पे आप बैठे होगे, इस चेयर पे कंसल्टेंट बैठा होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, वो आपका फायदा उठा रहा होगा। लॉ ऑफ कर्मा है, उठा लीजिए फायदा, जितना मर्जी उठाइए। ब्लंडर तो सर तब हुआ जब एक मैडम है, सो कॉल्ड ज्योतिष कहते हैं अपने आप को, बट मेरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया उनको देखने का कि ये लड़की, ये लेडी कर क्या रही है। शी सेड कि राखी पे लाल धागा मत बांधिए, राजा बलि, इसके बिना सांस नहीं आती हिंदू लोगों को, और राखी पे वो निकलवा दी उन्होंने। और कई बहुत सारे वेंडर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, कहते सर लाल राखी हमारी बिकी नहीं है। मैं कहा अच्छा, इतना वायरल होगी वीडियो उनकी? कहते हाँ। कहते सर एक वीडियो बनाइए आप। मैं कहा ठीक है, मैं बनाता हूँ। लाल धागा कहते आप यूज़ ना करो, मतलब कहाँ जा रहा है ज्योतिष, कहाँ जा रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, कौन सी विद्या लेके आ रहे हैं। इतिहास उठा के देखिए, कभी कोई प्रथा चेंज नहीं हुई, ये प्रथा कैसे चेंज हो गई, खास करके ये वाली। तो राजा बलि का यहाँ तो उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता, या उनको स्टोरी नहीं पता, या फिर उनको नॉलेज नहीं है, या फिर वो कुछ भी बोल देते हैं लोग। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मिसगाइड कर रहे हैं। ज्योतिष का नामो निशान नहीं है। एक नया बात सुनने में आई है, पोर्टल है जी, पोर्टल 11/11 का पोर्टल है जी, 11/11 का पोर्टल है, ये बहुत बेस्ट पोर्टल है। मतलब दे आर ट्राइंग टू गेन द व्यूज़, कि हमें व्यू आ जाएं, जनता जाए भाड़ में, हमें व्यूज़ आ जाएं, लोग हमारी बात को सुने। ये कौन सा पोर्टल है भारत के अंदर, कौन सा पोर्टल है, ये कौन सी एजुकेशन लेके आ रहे हैं? ज्योतिष नहीं है ये कोई और ही कुछ चीज़ है। कोई ऐसी अनयूजुअल बात करें जिससे आपको लाइक्स मिले, व्यूज़ सर वो मिले। कॉन्फ्लेक्स याद है आपको? हाँ जी सर। मुझे लगता है भारत के हर इंसान को याद होगा, जिसके पास ये सोशल ऐप्स हैं, उनको पता होगा कॉन्फ्लेक्स। मतलब कुछ भी। तो सर ऐसे यूट्यूबर, इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, मेटा वाले,
ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, जी क्या समझा जाए इन लोगों के बारे में और इसके मेजर्स क्या निकाले जाएं कि इन लोगों को सुनना है नहीं सुनना है, एक आम जनता क्या करे, बिकॉज ये तो भरे पड़े हैं सर सब जगह पे। बड़े पड़ेंगे जी, बिल्कुल। तो आप एक असली इंसान को, असली एडवाइज़र को, असली कंसल्टेंट को, असली ज्योतिष को आप पहचानेंगे कैसे सर? सर ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बातें इतनी मीठी मीठी हैं ऑन स्क्रीन कि कोई भी उनकी बातों में आ जाता है। पीछे एक साउथ से ना एक फैमिली है मेरे पास, वो कहती थी हम सर किसी को कंसल्ट किया, कोई लेडी है काफ़ी फेमस हो भी, वो कहती मेरी कृष्णा जी से बात होती सीधी, तो वो इन्फ्लुएंस में हो के चले गए उनके पास, चलो, और वो कहते हैं हमने भारी भरकम फीस भरी उनकी, कोई फ़ीस थी उनकी कोई 30-35 हज़ार रुपये फ़ीस थी पर पर्सन, 20-25 मिनट की। एंड दे सेड कि अंदर गए, वो अंदर आके अंदर से बाहर आए, कहते जी कृष्णा जी ने कहा ये आप कर्म करो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा कर्म करना पड़ेगा। मैंने पूछा प्रेडिक्शन कहाँ थी? कहते सर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं ली उन्होंने हमसे, स्क्रीन पे तो कहते हैं वो हम कुंडली देखती हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं ली। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, प्रेडिक्शन कर दो, प्रेडिक्शन दे दो। आपने पूछा ना कैसे आइडेंटिफाई करें, प्रेडिक्शन दे दो। आप कहोगे ना सारे ग्रह की घर के अंदर है, मैं मान जाऊँगा। आप कहेंगे कि 24 घंटे में रात ही रहने वाली है, मैं मान जाऊँगा। आप कहोगे कि अगले 2 दिन बाद सुनामी आएगी, मैं मान जाऊँगा। आप कहोगे कि अब सूर्य नहीं चढ़ेगा अगले 10 दिन, मैं ये भी मान जाऊँगा। प्रेडिक्शन दे दो, मेरे कुंडली से मेरे को प्रेडिक्शन दे दो। अगर वो आती है करनी, फिर आप ज्योतिषी। अगर सिर्फ अपने उपाय बेचने हैं, उपाय तो सर कोई भी बेच सकता है ना, किताबें आती है ना 20-20, 30-30, 50-50 की, वो ले लो, उसे कराओ, उपाय बताते जाओ, लोगों को मूर्ख बनाते जाओ। 4 बातें पता है ग्रह के बारे में, वो बोलते जाओ, लोगों को लगता है ज्योतिषी है। वी नीड प्रेडिक्शंस, सिंपल। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं सर, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं ऐप पे सर यकीन खरीदिए। मानिएगा, स्क्रीन पे दिखाते हैं, थोड़ा सा ब्लर कर दीजिएगा इसको। दे अप्रोच मी, वन ऑफ द फेमस ऐप जो बड़ी मशहूर है आज की डेट में, दे अप्रोच मी कि आप अब हमारा प्रोडक्ट सेल कीजिए, क्योंकि वो प्रोडक्ट भी सेल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो हमारा प्रोडक्ट सेल कीजिए, जितने पैसे चाहिए आप ले लीजिए, बस आप ये कह दीजिए कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। आप ये बोल दीजिए सर मैं ज्योतिष कर रहा हूँ कितने सालों से, ठीक है, मेरे पास रोज़गार है, मेरे पास काम है ना, मैं क्यों ऐसी गलत चीज़ें करूँगा, मैं कभी भी नहीं करूँगा। अब जिसके पास नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो यहाँ तिलक लगाएगा, माला डालेगा, हाथ में 2-4 रुद्राक्ष की माला डालेगा, और बस वो प्रोडक्ट के बारे में बोलना शुरू कर देगा। यही कॉर्पोरेट का असूल है, बिजनेस मॉडल तो यही है। तो वो बिजनेस मॉडल ही है। दे अप्रोच मी, दे नो कि आई एम अ बिग चेहरा आज की डेट में, तो दे अप्रोच मी करके पीपल ट्रस्ट यू, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो आप जितना मर्जी पैसा लेके ये प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर दीजिए। वाई शुड आई डू दिस? मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँगा? अच्छा जितना मर्जी पैसा दो भी दो, पर मैं मिसगाइड क्यों करूँ? मिसगाइडेंस का खेल चल रहा है दरअसल, और कुछ नहीं है सर। आपने 2025 में सर अपनी एप्लीकेशन का उद्घाटन कर दिया है सर जी, एंड्रॉयड बेस्ड के लिए। iOS वालों के लिए कब तक लेके आ रहे हैं? विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू विद इन फ्यू डेज। हाँ जी। तो ये ऐप मेरे जैसे आम आदमी के लिए मुझे क्या बताती है, इस प्लेटफॉर्म पे कौन लोग अवेलेबल हैं जो राइट प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मेरी समस्या का समाधान कर रहे हैं अदर देन मुझे एक्सप्लॉइट करने के, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अभी रिसेंटली आप जब जुड़े मेरे से, तो आपके मिसेज ने भी कोर्स शुरू किया, हाँ जी सर। कर रहे हैं जी सर। नाउ शी इज गेटिंग एलिजिबल फॉर द ऐप। जी सर। ठीक है, वो पहले सीखेंगे, हाँ जी सर। प्रैक्टिस करेंगे, जी सर। देन शी इज एलिजिबल फॉर माई ऐप। वो फिर मेरे ऐप पे एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं सर, रैंडमली थोड़ी कि आपको 4 राशियों के नाम पता है और आप एलिजिबल हो। यही हुआ है दरअसल, बिजनेस मॉडल में यही हुआ दरअसल। अब देखिए ना, कोई इंसान ने कोई हॉस्पिटल खोल लिया है, ठीक है, डॉक्टर वो है नहीं है, उसने हॉस्पिटल खोल लिया, अब उसको प्रॉफिट कमाना है। अब डॉक्टर क्या कहेगा, वो इंसान क्या कहेगा कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों, ज़्यादा से लोग बीमार हों ताकि मेरा अस्पताल चले, ठीक है ना। यही चीज़ है, आपकी मुसीबतों का सौदा किया गया। ये जो ऐप्स चल रही है ना, आपकी मेरी मुसीबतों का सौदा हुआ, उनका आपसे पैसा लिया, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो ना हो, दे डोंट केयर। वहाँ पे 20,000 ज्योतिषी, 25,000 ज्योतिषी, 30,000 ज्योतिषी का आंकड़ा पार कर गए वो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, काम करो, हो ना हो, कौन जाने वाला, कौन पहचानने वाला है। वहाँ पे दे आर नॉट कंसल्टेंट, उनके कंसल्टेंट मेरे से आके कंसल्टेशन लेते हैं सर। दे यूज्ड टू टेल मी कि सर हम वहाँ काम करते हैं। यार आप मतलब क्या कर रहे हो यार आप? कहते सर हमें हमारा तो प्रॉफिट भी कम कर दिया, अब तो हम 3-3, 4-4, 5 रुपये के लिए भी हमारा स्टैंडर्ड डाउन कर दिया उन्होंने। तो मैं क्या कर क्या रहे हो आप? ज्योतिष हो, अपना सुधार करो, कुछ अपना खुद का करो। नहीं कर सकते तो हमारी ऐप पे आ जाओ, इज्जत बचा के रखो, अपनी इज्जत बचा लीजिए, साख बचा लीजिए अपनी।
5 में रुपये में बिकना बंद कर दीजिए, क्योंकि 5 रुपये में वो कुछ नहीं दे रहे, दे क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे। वो सब एक बिजनेस माइंड लगा हुआ पीछे, दिमाग लगा हुआ है, उसने पैसा कमाना है, वो कमा रहा है। उसकी टर्नओवर निकाल के देखिए आप, मेक गूगल, पता नहीं किसने 100 करोड़ का पिछला टर्नओवर लास्ट ईयर का, 600-700 करोड़ का। किसकी जेब से गया? आपकी जेब से, मेरी जेब से, इतना सा गया। अब मेरे को कोई शौक नहीं है अपनी ऐप को प्रमोट करने का, बस वी आर वर्किंग फॉर फ्यूचर कि अच्छे कंसल्टेंट्स हो, सही कंसल्टेंट्स हो, जेन्युइन कंसल्टेंट्स हो, ऑनेस्ट कंसल्टेंट हो। फ्री में सर मैं भी नहीं करूंगा, मैं क्यों करूंगा? ना ही मैं किसी को, वो कह रहा फ्री 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 में चैट, फ्री में चैट, फ्री में चैट, फ्री में सिर्फ गच्चा मिलता है सर, कुछ नहीं मिलता। और नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था फ्री में सिकरी मिलेगी, बालों की रूसी मिलेगी, और कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्यों करूं फ्री में? मुझे सही चीज़ देनी है सर, मुझे प्रोडक्ट क्वालिटी का देना है जी। मैं फ्री क्यों करूंगा? नो, मैं कोई फ्री चैट नहीं दे रहा, लेकिन जो दूंगा जेन्युइन दूंगा, इतना मुझे पता है। और एक रिवील करूंगा आगे, अभी तो नहीं, जस्ट स्टार्ट होने दीजिए। एक बड़ी अच्छी चीज़ रिवील करूंगा जो फ्री में होगी, वो आपके फ़ायदे की होगी, बहुत बढ़िया सर। वो डेफिनेटली फ़ायदे की होगी, उसके पीछे ऑनेस्टी है। उम्मीद करते हैं सर 2026 हम सब लोगों के लिए भी और ये ऐप वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहे। अच्छा रहे सर। सबके काम बने सर। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप आए 2026 के स्पेशल एडिशन में। आपने जो थॉट्स हमारे ऑडियंस को दिए हैं सर आज, आई एम श्योर काफ़ी लोगों की नींदें खुलेंगी, जागेंगे और राइट कंसल्टेंट्स को पहचान के द एस्ट्रो BD की ऐप पे आके वो उसको संपर्क करेंगे और आपके जो उस ऐप पे जो लोग हैं वो उनको सही रास्ता दिखा पाए। मैं सर इतनी सी बात कहता हूँ कि मेरे कहने पे मत जाइएगा, मेरे कहने पे मत जाइएगा, मेरे कहने पे मेरी ऐप पे मत आइएगा, मेरे बात पे विश्वास मत कीजिएगा। आप 4 ऐप्स पे जाके पहले कंसल्टेशन लेके आओ, फिर लास्ट में मेरे पास आ जाओ। मैं यही कहूँगा सर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं नहीं कहता मेरे पास आइए आइए आइए, देयर इज़ नो नीड। सही को आज भी फ़ायदा मिलना है, सही को आज से 10 साल बाद फ़ायदा मिलना है, 5 साल बाद मिलना है, 2 महीने बाद मिलना है। अब 4 ऐप्स पे जाके तसल्ली से अपना काम करके आइए, देन कम टू अस, सिंपल। चलो ग्रेट सर, थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।